हे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और एक और छोटी सी शॉर्ट वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। एक ऐसा इशू जो काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, काफ़ी न्यूज़, इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स या फिर वो वेबसाइट जो इकोनॉमिक इश्यूज को कवर अप करती है उस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। हमने देखा कि अभी कल जो है एक न्यूज़ आई, परसों बेसिकली ये न्यूज़ आई है प्रधानमंत्री मोदी का डोनाल्ड ट्रंप के मुलाकात करने से पहले, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की, जिसमें उसने ये भी कहा कि आर एलाइज आर वर्स देन आर एनिमीज। लेकिन वहां पे जब ये बात कही उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ की बात किया कि अब हम रेसिप्रोकल टैरिफ यूज करेंगे। तो सवाल ये है कि टैरिफ क्या होता है। टैरिफ क्या होता है, हमने लास्ट वीडियोस में बताया कि ये बेसिकली एक तरीके का चार्ज होता है। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के यहाँ अपने सामान को बेचता है तो दूसरा कंट्री उस पर्टिकुलर सामान पे ज्यादा चार्जेस लगा दे, जिसको हम कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं, तो वहां पे वो टैरिफ होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या मतलब हुआ है और इसकी बातें बातें क्यों की गई है। रेसिप्रोकल टैरिफ बेसिकली एक ऐसा टैरिफ होता है जिसमें फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो कंट्री हैं, कंट्री ए कंट्री बी। कंट्री ए ने कंट्री बी के सामान यानी स्टील आया कंट्री बी से, तो उस पर 10% चार्जेस लगा दिया। कंट्री बी अब क्या करेगा, कंट्री बी कंट्री ए के यहाँ से ऑटोमोबाइल आ रही थी तो कंट्री बी ने उस पर 15% चार्जेस लगा दिया। फिर कंट्री ए ने ये किया कि कंट्री बी के यहाँ से कोई स्पेशल मशीनरी आ रही थी, उस पर 20% चार्जेस लगा दिया। अब कंट्री ए के यहाँ से मान लीजिए किसी स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे थे, उस पर 22% टैरिफ लगा दिया, चार्जेस लगा दिया। तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ होता है। और टैरिफ किसी भी फॉर्म में, अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें कि ग्लोबलाइजेशन के फ्री मूवमेंट के लिए टैरिफ जो होता है वो बहुत बड़ी हिंड्रेंस है, बहुत बड़ा एक तरीके का बॉटलनेक है। क्योंकि जो कमोडिटी एक कंट्री के यहाँ नहीं बन सकती वो दूसरे कंट्री से खरीद के प्रोवाइड कर सकता है अपने कंज्यूमर्स को। तो इस तरीके की जो टैरिफ्स लगते रहते हैं, इस तरीके के चार्जेस लगते हैं, उसमें फ्री मूवमेंट जो हो रहा है गुड्स का, वो फ्री मूवमेंट्स के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन रहा है। फ्री मूवमेंट्स इजीली नहीं हो रहा। और जो हम एक प्रॉपर ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी एक गुड कंट्री का एक गुड दूसरे कंट्रियों के जा रहा है, दूसरे कंट्री का कोई स्पेशलाइज टाइप का आइटम है वो किसी और कंट्री में फ्लो कर रहा है, ये जो मूवमेंट ऑफ मतलब गुड्स होता है, जो कि ऑलमोस्ट दुनिया के हर एक कंट्री ने अपने यहाँ ये पॉलिसी अपनाई। चाइना ने 78 में अपनी मार्केट को ओपन किया, इंडिया ने 1991 में। कहीं ना कहीं वो फ्री मूवमेंट और फ्री एक्सेस ऑफ मार्केट में एक बहुत बड़ी रुकावट ये टैरिफ बनती है। और कंट्रियां सिर्फ इसलिए ये काम कर रही हैं ताकि यहाँ अपने लोकल इंडस्ट्रीज को ज्यादा मजबूत बना सके। लोकल इंडस्ट्रीज को मजबूत बनाएंगे तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था जिसमें हमने बात किया कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, जिसमें दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर लगातार टैरिफ्स लगाती जाती हैं।